अस्सलाम वालेकुम। आपका चाचा वीज़े वाला आपके लिए कुछ नई हदायत और नई खुश खुशखबरियाँ लेके आपके खिदमत में हाज़िर हुआ है। अब देखें, जर्मनी के हवाले से मैंने एक पहले प्रोग्राम किया था, लेकिन वो चूँकि सिलसिला प्रोग्राम था, आज से हम किस्तवार इसकी 4-5 किस्तें हम करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है और आप खुद कैसे अप्लाई करना है, आपने कहाँ अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से टेस्ट करवाने हैं। तो उसके लिए ये हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि भाई जर्मनी में जो है मैन पावर की शॉर्टेज है, उनको आदमी लोग चाहिए। उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया है कि लीगल तरीके से, डंकी से नहीं जाएं। उन्होंने आपको मौका फराहम किया है कि आप जायज़ और कानूनी तरीके से आप जर्मनी में आएँ, अपना भी फ़ायदा करें, अपने घर वालों का भी फ़ायदा करें और जर्मनी का भी फ़ायदा करें। क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं वो उनकी मईशत पे बोझ होते हैं। उन्होंने अपना ये बोझ कम करने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता दिया है और वो रास्ता बड़ा आसान है। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम जो है ये आने वाले दिनों में 5-6 किस्त होंगी, ये देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसमें कर दूँ, थोड़ा सा मैं सिर्फ इसमें आपको इस किस्त में आपको आपका जहन बनाने के लिए मैं बता दूँ कि वो 1 साल के लिए आपको रेजिडेंस परमिट दे देंगे कि 1 साल आप वहाँ पे आप रहें। तो आप उस 1 साल के अंदर आप अपने मुतलका फील्ड में कोई जॉब ढूंढ लें। लेकिन उस 1 साल के अंदर आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि आपको मिनिमम वेज, कम से कम तनख्वाह के ऊपर आप हफ्ते के 20 घंटे काम कर सकते हैं। जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, आप 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम वेज जो है, मिनिमम कम से कम तनख्वाह जो है 1 घंटे की 12 यूरो है। 12 यूरो अल्लाह के बंदो, 12 यूरो पाकिस्तान में कितने बनते हैं तो चेक करो, ठीक है। ये पाकिस्तानी तकरीबन कुछ 4,000 रुपया बनता है 1 घंटे का, 3,500 से 4,000 रुपया। तो वो आप 1,000 यूरो जो है ना वो 1 महीने का कमा सकते हैं। अगर 20 घंटे हफ्ता काम करें 12 यूरो के हिसाब से तो 4 साढ़े सवा 4 हफ्ते होते हैं, आप तो अपने 1,000 यूरो से ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी आप जाके किसी पर बोझ नहीं होंगे, घर वालों को नहीं कहेंगे खर्चे के लिए पैसे भेजो, नहीं। इन द मीन टाइम आप अपनी नौकरी ढूंढ लेंगे और आप वहाँ पे अच्छी से, और फिर आपका जो 1 साल का जो परमिट है वो आपको 3 साल के अंदर आपको वहाँ पे नेशनलिटी भी मिल सकती है, ठीक है। जायज़ तरीके से जाएँ। आप डंकी लगा के जाएंगे, सारी ज़िंदगी रह लें, वहाँ पे आपके पेपर नहीं बनेंगे और यहाँ ना आप आ सकेंगे ना कहीं और जा सकेंगे आगे। एक दफ़ा आ गए तो फिर जा नहीं सकेंगे। ये तो डंकी के नुकसानात में से है। अच्छा, अब आपने इसके लिए तालीम कितनी होनी चाहिए आपकी, वो या तो आपने 2 साल क्या किया हो, 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो, स्किल्स प्रोग्राम जो है को 2 साल का जो आपके मुल्क में रिकॉग्नाइज हो, जो आपके मुल्क में रिकॉग्नाइज हो वो, या आपकी जो है ना वो किसी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो तो फिर आप जा सकते हैं, उसके नंबर हैं। इसके अलावा भी नंबर बन जाते हैं। या आपकी कोई ऐसी स्किल आपके पास हो जो स्किल जर्मनी में रिक्वायर्ड है और वहाँ पे लोगों को उस स्किल में या उस प्रोफेशन में लोगों की तादाद की कमी है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी आपको डिग्री चाहिए, तो बेटा ये अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस डिग्री के कितने नंबर होंगे, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, ठीक है। और आपकी उम्र है तो फिर कितने नंबर मिलेंगे। आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो वो आप लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे, अगर लैंग्वेज सीखे बगैर भी आपका काम हो सकता है तो वो क्या तरीकाकार है, तो ये चाचा आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएगा। अभी आप अपना ज़हन बनाएं और कि भाई आपने जर्मनी जाना है तो बहुत आसान है, हर बंदा जा सकता है यार, आपको कोई मुश्किल नहीं रह गया जर्मनी जाना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।